बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त। तो बहुत इजी सा और बहुत आसान सा और बहुत जल्दी बनने वाला आलू गोश्त बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 कप ऑयल ले लिया और कढ़ाई में चूल्हे पे चढ़ा दिया और फ्लेम ऑन कर लिया। और अभी इसमें कुछ खड़े मसाला जार डालूँगी, जिसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 1 बड़ी इलायची है। और इसके साथ थोड़ी सी साबुत काली मिर्च भी डाल दूँगी और इनको थोड़ा सा कड़क आने दूँगी, यानी कि ये थोड़ा सी इनकी खुशबू जो है हमारे ऑयल में शामिल हो जाए और मसाले फूल जाए। और इसके साथ ही ये मैंने एक बारीक चॉप किया हुआ ऑनियन यानी प्याज डाल दिया है और इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे इन्हीं मसालों के अंदर, ताकि ये हमारा प्याज भी अच्छे से फ्राई हो जाए और मसालों की खुशबू भी अंदर शामिल हो जाए। तो जैसे ही ये हमारा प्याज जो अच्छे से फ्राई होता है, तो इसमें मैंने 1 kg चिकन लिया है। तो ये चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होता है, तो इसके अंदर जो सबसे पहले मैं डालूँगी वो डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून के इक्वल लिया है और ये हम डाल देंगे और इसको अंदर फ्राई करेंगे, ताकि हमारे जो अदरक लहसुन की खुशबू है ये भी अच्छे से हमारे चिकन के अंदर शामिल हो जाए और इसका टेस्ट और बढ़ जाए। और इसके साथ 2 मैंने बड़ी साइज़ के बारीक चॉप किए हैं टमाटर और ये डाल दी हैं। और इसके साथ ही कुछ मैंने सब्ज़ मिर्च ली पेस्ट लिया है, 3 टेबलस्पून जो है सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लिया है, इसको भी डाल दिया है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए दम लगाते हैं, लेकिन दम लगाने से पहले हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल देते हैं। स्पाइसेस में 1 टेबलस्पून जो है ये हम डालेंगे सॉल्ट का यानी नमक का, और इसके साथ ही हम पिसी हुई सुर्ख मिर्च डालेंगे, उसका डालेंगे 1 टीस्पून फुल भरा हुआ वो डालेंगे। वो डालने के साथ थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून जो है वो हम डालेंगे हल्दी। तो ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ें, ये हल्दी भी डाल दिया और इसके साथ ही हम इसको थोड़ी देर के लिए दम लगा देते हैं, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, वो अपना पानी छोड़ दें। तो वीवर्स, हम इसको दम सिर्फ लगाएंगे 2 मिनट के लिए। तो ये हमारा 2 मिनट का दम मुकम्मल हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे टमाटरों ने पानी छोड़ दिया और बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए और सारी चीज़ें हमारी अंदर मिक्सअप सी हो गई हैं, यानी कि प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्च कुछ भी सेपरेट आउट नज़र नहीं आ रहा। तो अभी इस लेवल पे हम इसके अंदर जो है वो आलू यानी पोटैटो शामिल कर देंगे। तो ये मैंने हाफ़ kg लिए थे आलू और इनको अच्छी तरह वॉश करके छील कर इस तरह के क्यूब्स में काट लिया था। अभी इसके ऊपर कवर नहीं लगाना, विदाउट कवर हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे आलूओं को और चिकन को, ताकि इसके अंदर से सारा पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाए, खुश्क हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो चिकन और आलू हैं ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इन्होंने सारा घी जो है वो छोड़ दिया है। यही निशानी होती है किसी चीज़ के भूनने की, कि वो सारा ऑयल छोड़ देती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसके ऑयल के बुलबुले बन रहे हैं, ये इसका मतलब है कि इसका पानी वगैरह सब खुश्क हो गया। तो अभी इस लेवल पे जो है मैंने इसमें गरम मसाला मिक्स का 1 टीस्पून ही डालना है, बहुत ज़्यादा मसाले हमने शामिल नहीं करने। और इसके साथ ही मैंने डाला है आधा लीटर पानी, और आधा लीटर पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम ऐसा करेंगे कि इसको दम लगा देंगे, और दम लगाना है हमने 5 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो चिकन है और हमारे आलू हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अभी ये हमारा 5 मिनट का दम मुकम्मल हो रहा है। तो व्यूवर्स, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, चिकन तो हमने काफ़ी पहले से फ्राई भी कर रहे थे, तो वो तो सॉफ्ट हो ही गया होगा। तो अभी देखते हैं कि हमारे आलू सॉफ्ट हो चुके हैं कि नहीं। तो ये देखें, ये आपके सामने आलू भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत ईजीली टूट गया है। तो अभी ये हमारा जो है आलू गोश्त का ग्रेवी जो है वो तैयार हो चुका है। और इसके अंदर अभी हम डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, जिसको बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। तो अभी मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ माशाल्लाह से। ये देखिए आपके सामने कितने मज़े का ग्रेवी बना है आलू गोश्त का। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।